सबसे पहले आज हम लोग बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। इसके पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी फिर 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद पुनः शपथ ग्रहण उन्होंने कर लिया है। उनके साथ में 2 डिप्टी सीएम भी हैं, उन लोगों ने भी शपथ ग्रहण किया है जैसे कि जानकारी मिल रही है। लेकिन उनके चेहरे पर उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था, बॉडी लैंग्वेज जो था नीतीश जी का, वो बहुत खुश हो ऐसा नहीं लग रहा था। इसका क्या कारण है? कुछ आइडिया है आपको? कुछ बताइए क्यों ऐसा लग रहा था। देखिए सर, पहली तो मैं आप लोग सभी को बधाई देना चाहता हूँ, खासकर बिहार वासी। ये नई गवर्नमेंट आई है, हम लोग का बढ़ोतरी तो श्योर का कारण मैं आपको आगे बताऊँ। जहाँ तक नीतीश जी के बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, बहुत कुछ नीतीश जी के हाथ में नहीं है। जैसे मैं आपको एकदम बेबाक होकर बोलना चाहता हूँ, नीतीश जी चाह रहे थे मेरा डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और एक ही डिप्टी सीएम, क्योंकि इन लोगों की तालमेल बहुत अच्छी बैठ हमेशा। लेकिन क्या कुछ आला कमान का क्या रीडिंग है बिहार के लिए कि उन्होंने 2 डिप्टी सीएम किया जो कि हमेशा नीतीश कुमार के खिलाफ ही बोलते रहे। दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के हमेशा खिलाफत करते और हम लोग को शाम तक संशय था कि नीतीश कुमार उनको स्वीकार ही नहीं करेंगे डिप्टी सीएम। नीतीश जी ने भी उसे बोल रहे ये बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब कारणों पर नीतीश जी देख रहे हैं कि बहुत कुछ मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है आरजेडी में आपने आपको 15 दिन या 1 महीना पहले ही से लोगों का बयान देखना शुरू कर दिया। कोई बोल रहा था कि ये लालू जी के बयान, कोई बोल रहा था ये सारा शिक्षक मेरा किया हुआ है, कोई बोल रहा था कि बिहार का जितना भी अच्छा वर्क है सब हम लोगों ने किया है। तो ये सब लेकर के नीतीश जी वहाँ बहुत असहज थे। उसके बाद नीतीश जी में एक तो बात आपको माननी पड़ेगी सर, ये ईमानदार है कुछ, और इनको कुछ खबर में आया कि टीचर के बहाली में भी कुछ धांधली हुई है। इवन ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुई थी, इधर काफी लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ था, उसमें भी कुछ धांधली हुआ था, कुछ पैसे का लेन देन हुआ था। ये सब खबरें नीतीश जी के संज्ञान में थी, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पाए। नीतीश जी की मजबूरी है कि वहाँ पे वो नहीं जा सकते, इसलिए उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे नहीं जाइए सर। वो खुश तो बहुत ज्यादा नहीं हो गए हम लोगों के ख्याल से, लेकिन वो करे क्या। ये एक चीज तो है सर कि जब वो बीजेपी के साथ आते हैं तो उनकी लैंग्वेज भी बदल जाती है और अच्छा काम भी शुरू करते हैं। इसका कारण ये है कि गाड़ी तो नीतीश जी चलाते हैं, लेकिन उसमें डीजल, जैसे पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें अगर आप डीजल भरिएगा तो गाड़ी रुक रुक कर चलेगी, झटका देगी। आरजेडी वालों ने डीजल या किरासन तेल उसमें फिर से ये बीजेपी में उसमें पेट्रोल भरा जाएगा, काम अच्छा होगा। और बिहार वासियों को तो काम से मतलब है, सारे बिहार वासी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी बात है सर कि अब जो भी काम होगा तो पुराने गवर्नमेंट को नीचा दिखाने में काम, ये पुरानी गवर्नमेंट से हम बहुत अच्छे हैं। जो भी काम होना है सर 2 महीना में इन लोगों को अपना काम शो कर देना कि हम बहुत अच्छे हैं तो हैं, जो कि लोकसभा का चुनाव। इसलिए बिहार वासी खुश है कि हमको तो डेवलपमेंट से मतलब है, लॉ एंड ऑर्डर से मतलब, वो सुधर जाएगा। शाश्वत सिटी लेकर आया है आपके सपनों का घर। जी हाँ, शाश्वत सिटी एक ऐसी दुनिया जहाँ हर लम्हा है खास और यहाँ उभरता हुआ हर घर है एक मास्टरपीस, जहाँ आपको मिलता है आपकी जरूरत की सारी सुविधाएं, जैसे 24/7 लिफ्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बेसमेंट पार्किंग, internal and external walls as per the structural requirement and many more। तो देर किस बात की, अब तक के सबसे बेहतरीन मौके का आनंद उठाएं और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपने सपनों के घर को अपना बनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का यह तो नहीं प्लानिंग है कि वो जनता दल यू को अपने कब्जे में ले ले? देखिए सर, नीतीश जी एक छीका है। छीका समझते होंगे सर, जो हड़िया दही रखा जाता तो मक्खन रखा जाता। तो नीतीश जी ऐसे छीका हैं जिन पे सारे बिल्लियों की नजर। यही सोच आरजेडी वालों के भी थी, यही सोच बीजेपी वाले की कि ये जब इनका, चूंकि कोई इनका सक्सेसर है, तो आखिर जब नीतीश जी का जब ढलान पे हैं तो इनके पार्टी का कौन मालिक होगा। और इनके पार्टी में सर ज्यादातर लोग बीजेपी माइंडेड हैं, ज्यादातर जितने लोग हैं उसमें आधे से ज्यादा बीजेपी माइंडेड। तो फ्यूचर में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोगों के विचार से तो कुछ है कि बीजेपी वाले की नजर थोड़ा छीके पे भी है, वही आरजेडी वालों के भी थी।
जब ये आरजेडी में थे तो वहाँ के लोग भी इनके मंत्रियों को तोड़ना शुरू कर चुके थे। जैसा कि कोई पुष्ट समाचार तो नहीं आता है, लेकिन ललन सिंह को इन्होंने तोड़ने की व्यवस्था कर रखी थी। और भी हैं कुछ उसमें, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन और भी कुछ विधायक हैं जो कि टूट रहे हैं। तो जहाँ जा रहे हैं उनकी तो स्थिति वही हो रही। और तो उनके सारे लोगों ने देखा कि बीजेपी क्या ही ज़्यादा बेहतर ये है, वहीं पे हम टूट के रहे हैं, वही ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे विचार से ये व्यवस्था की गई है। जी। और वहाँ जो राजनीति जो चल रही है, वहाँ राजनीतिक प्रेक्षक क्या कहते हैं? वहाँ पॉलिटिकल जो एनालिसिस करते हैं लोग, उनका क्या मानना है कि यह व्यवस्था टिकाऊ है? क्या माने विधानसभा चुनाव तक ये व्यवस्था रहेगी या फिर लोकसभा के बाद इसको बदला जाएगा? ऐसा क्या मतलब वहाँ के लोग बोल रहे हैं? नीतीश जी के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी कोई भी विश्लेषक कुछ नहीं कह पाते। एक तरफ तो नीतीश जी हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का जो प्रबंधन है सर, इस पे भी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। कब किसको सीएम बनाएगा, कब किसको पीएम बनाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। तो इसलिए अभी जितने भी माने राजनीतिक जानकार लोग हैं सब चुप हैं। लेकिन व्यवस्था वही की गई है सर, ये केवल लोकसभा की। चूंकि नीतीश जी भी मजबूर हैं, उनके भी पार्टी से आ रहा था कि एक छतरी में चला जाए जिसमें मोदी जी। तो नीतीश जी को भी मानना पड़ा। इन्होंने जब आसाम में जब डिक्लेयर किया कि मुझे ये दोनों डिप्टी सीएम मंजूर हैं, उसी समय मुझे लगा कि क्या बात है, क्यों क्यों मंजूर है, जबकि इन दोनों से सबसे ज्यादा खुन्नस इन्हीं दोनों से है नीतीश जी को। उसके बाद चिराग पासवान, एक बार शाम में एक बार ये भी आवाज आई कि चिराग पासवान को भी कोई अच्छा पोस्ट दिया जा सकता है, हो सकता है डिप्टी सीएम का। कुछ कुछ विश्लेषक लोग बोल रहे थे। हालांकि मेरे विचार में ऐसा नहीं था, लेकिन ये बातें बहुत कस के आ रही थी। लेकिन वो चिराग पासवान न रहने को तैयार हुए, न उनको कोई एक्सेप्ट कर रहा। ये दोनों चूंकि पार्टी के वर्कर हैं, जो भी पोस्ट दिया जाएगा करेंगे। तो ऐसा है कि आज जो हुआ वहां पे कार्यक्रम जिसमें शपथ ग्रहण लोगों ने लिया, जी। तो उसमें होम मिनिस्टर भी आने वाले थे और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाले थे। क्या उन दोनों की उपस्थिति रही? हाँ, नड्डा साहब की उपस्थिति रही। नड्डा साहब स्वयं आए थे। अमित शाह जी नहीं आ पाए, किसी कारण से वो नहीं आ पाए। लेकिन नड्डा साहब, चूंकि चिराग पासवान जी को आना था, तो वो चिराग पासवान जी दोनों एक ही चार्टर प्लेन से आए, क्योंकि चिराग पासवान जी को नाराज नहीं करना। तो वो दोनों उन्हीं के चलते नड्डा साहब आए। और नड्डा साहब का आने का कारण भी एक ये है कि ये भी मैसेज देना था कि ये सारी व्यवस्था सेंट्रल से हुई, आपके प्रोविंस से नहीं हुई है, आपके बिहार प्रदेश से ये व्यवस्था नहीं हुई है। ये व्यवस्था करने वाले हम लोग सेंट्रल से हैं। इसलिए नड्डा साहब ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और दिखाया कि ये सारा व्यवस्था हमारी है, सारी व्यवस्था मेरी है, यानी मोदी जी की। और वो प्रेजेंट थे यहाँ। अभी 9 बजे फिर उनकी वापसी भी हो गई होगी उनकी 9 बजे। और इसी कारण तो से मतलब आज सर कैबिनेट की बैठक भी थी। आज पहली बैठक थी कैबिनेट की नए मंत्रियों के साथ। लेकिन चूंकि नड्डा साहब आए हुए थे और शाम में शपथ ग्रहण के बाद इन लोगों के चाय और नाश्ता की व्यवस्था थी, उसी में बहुत देर हो गया। तो चाय नाश्ता अभी हमको लगता है अभी भी हो सकता है चल रहा हो, इसलिए ये बैठक कल 11 बजे से रखी। जी। मैंने कैबिनेट की बैठक कल होगी? जी, 11 बजे से। ऐसे आज ही होने वाली। आरजेडी की क्या, ठीक है, आरजेडी की क्या स्थिति है? क्या बोल रहे हैं लोग? आरजेडी वाले तो नई नई गालियां इजाद करने में लगे हुए हैं। और वैसे तेजस्वी जी का कहना है कि खेल अभी भी होगा। बोले खेल अभी बाकी है, खेल होगा। लेकिन ये केवल धमकाना है उनका। जैसे कल लालू जी धमका रहे थे कि एक बार वो अपना पत्ता खोले तो मैं अपना पत्ता खोलूं। कल काफी धमकी दिया है लालू जी ने कि पहले नीतीश जी इस्तीफा दें, अपना पत्ता खोलें तो मैं अपना पत्ता खोलूं। वही स्थिति तो तेजस्वी नीतीश जी जी ने पत्ता खोल दिया। नीतीश जी ने अपना पत्ता सुबह खोल दिया और उन्होंने क्लियर कट बोला कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने टीवी पे आके बोला कि मैंने इस्तीफा दे दिया और इंडिया अलायंस को भंग कर दिया है। यहाँ तक बोले कि मैंने इंडियन अलायंस को छोड़ दिया है, वो ध्वस्त हो गया है। और सही में देखा जाए तो इंडिया अलायंस ध्वस्त हो गया।
ध्वस्त हो गया, जो कि ये बीजेपी का सबसे पहला कदम था, सबसे पहली जीत इंडिया अलायंस को खत्म करना, वो पहला बीजेपी ने कर दिया। अब बीजेपी का दूसरा नजर है सर लोकसभा पे, और इन्हीं इन्हीं दो कारणों से बीजेपी ने नीतीश जी को साधा है। और नीतीश जी के कुछ मंत्री थे जो दिल्ली में हमेशा टच में, जैसे संजय झा हुए, त्यागी साहब तो वहीं रहते ही हैं। इसमें संजय झा और सुशील मोदी की भूमिका काफी अहम रही है नीतीश जी को लाने में, खासकर संजय झा। इसलिए आज जब नीतीश जी इस्तीफा दिए तो उनका इस्तीफा लेकर के सबसे पहले वो अपने विधायकों का सारी संख्या लेकर के वो गए बीजेपी कार्यालय। संजय झा स्वयं अपने से गए। उसके बाद फिर वहाँ फिर बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी कार्यालय में काफी गहमा-गहमी थी, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। तो उसमें कुछ नाराज लोग भी थे, कुछ खुश भी थे। बहुत खुशी बीजेपी में भी नहीं थी, लेकिन चूंकि आला कमान का आदेश था और 40 के 40 सीटों पे नजर है बीजेपी की, तो इस व्यवस्था को करना बहुत जरूरी था। इसलिए इन्होंने बीजेपी वालों ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, बोले चलिए जो है सब हम मानते हैं, क्योंकि 40 सीटों को जीतना ही जीतना है। इसमें बहुत लोग नाराज भी थे बीजेपी में, जिनको बनाने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन बीजेपी वाले लोग अनुशासित है, जैसा कि आपने कल भी बोला था। तो ये लोग सारे चीज को एक्सेप्ट किए, जैसे हमारे प्रेम कुमार हुए, ये बहुत दिनों के बाद इनको मंत्री का पद दिया गया है। और सब सारी व्यवस्थाएं हुई हैं सर 40 सीटों के मद्देनजर। जो 40 सीट यहाँ लोकसभा की है, उसी को साधने के लिए सारी व्यवस्था हुई है। प्रेम कुमार बहुत दिन से सत्ता से अलग थे, उनको फिर से देना वहाँ के उनके जातियों को साधने की कोशिश कि उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। आम जनता, जैसे हम हो सकता है नीतीश कुमार को वोट नहीं देते, लेकिन उनके आने से आम जनता खुश होती। लोग को लगता है कि एक सुशासन आ गया, क्योंकि उन्होंने 5 साल जो अपना सुशासन दिखाया है, तो लोग को लगता है कि नहीं, ये लोग को विश्वास है। इसी का फायदा बीजेपी को होता है। बीजेपी का कहना है कि देखिए हम अपना सीएम सिर्फ नहीं लेकर के इनको लाते हैं आप लोगों के बेहतरी के लिए। इसलिए बीजेपी में कोई नाराज होने की कोई, लोग नाराज होते हैं लेकिन नाराज उनको नहीं होना चाहिए। अभी चूंकि बीजेपी की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि अकेले लड़ेंगे और बिहार में जीत जाए, इनको सहारा चाहिए। और नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर थोड़ा मैसेज तो अच्छा जाता ही है, उधर के लोग जीतते हैं। जी चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब हम लोग कल बात करेंगे। आज SNS 24 न्यूज के साथ जुड़कर हम लोगों ने जो चर्चा करी है बिहार की राजनीति पर, वहाँ की जो स्थिति है उस पर, और ये जो है वहाँ बिहार के लोगों को यह जानने की जरूरत है। और ये हम लोग बताएंगे कि बिहार ही नहीं बल्कि बगल राज्य झारखंड है, पूरे देश है, अन्य राज्यों की जो स्थिति होगी उस स्थिति से हम बराबर अवगत कराते रहेंगे। ये SNS 24 न्यूज अवगत कराता रहेगा, इसलिए हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मैं तो सर और लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि SNS न्यूज इसलिए देखें क्योंकि यहाँ पे बगैर लाग लपेट के और बगैर छुपाव के लोग बोलते हैं।